अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन पर जीरो आभार दिखाने का आरोप लगाए जाने के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत संदेश जारी कर संयुक्त राज्य अमेरिका का धन्यवाद किया है। उन्हें खास तौर पर ट्रंप की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि अमेरिका की नेतृत्वकारी भूमिका उनकी सुरक्षा और भविष्य की शांति प्रक्रिया के लिए बेहद अहम है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब जिनेवा में अमेरिकी शांति प्लान को लेकर गहन बातचीत चल रही है, जिस पर कीव की चिंता है कि ये योजना कहीं मॉस्को के हितों की ओर ना झुक जाए। चल रही इन चर्चाओं में अमेरिकी, यूरोपीय और यूक्रेनी अधिकारी शामिल हैं, जो शांति प्रस्ताव को संतुलित और टिकाऊ बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने संदेश में लिखा, अमेरिका की लीडरशिप बेहद जरूरी है। हम अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभारी हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम उसी रचनात्मकता के साथ आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे, जिससे शांति के रास्ते को मजबूत बनाया जा सके। इसके साथ ही जेलेंस्की ने यूरोप, G7 और G20 देशों का भी धन्यवाद किया। उन्होंने बोला कि इन देशों का समर्थन बनाए रखना यूक्रेन के लिए निर्णायक महत्व रखता है। उन्होंने लिखा कि शांति की दिशा में उठाया गया हर कदम बेहद सावधानी और गंभीरता से उठाया जा रहा है, ताकि युद्ध का अंत हो सके और भविष्य में ऐसे किसी संघर्ष को दोबारा जन्म लेने से रोका जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक और विस्तृत संदेश जारी कर रूस के व्यवहार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान युद्ध पूरी तरह मॉस्को की आक्रामकता का परिणाम है। जेलेंस्की के अनुसार रूस ने लड़ाई शुरू की और उसे समाप्त करने से लगातार इनकार करता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिना किसी मानवीय संवेदना के ये युद्ध आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे इस पे उनके अपने लोग मरे या यूक्रेन के नागरिक मारे जाए। जेलेंस्की ने रूसी सेना के उन आदेशों की भी आलोचना की जिनमें सैनिकों को जैसे चाहे मारने की इजाजत दी गई। उन्होंने रूस पर यूक्रेनी बच्चों को अगवा करने का भी आरोप लगाया और बोला कि क्रेमलिन लंबी और खतरनाक लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है। यह चेतावनी उन्होंने ऐसे समय पर दी जब पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और युद्ध के हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर दोहराया कि पश्चिमी सहायता, खासकर अमेरिका की रक्षा संबंधी मदद, यूक्रेन के लिए जीवन रक्षक साबित हुई है। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन अमेरिका का, हर अमेरिकी नागरिक का और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी है, क्योंकि प्रदान की गई मदद, जैवलिन जैसे हथियारों से लेकर अन्य सैन्य समर्थन तक यूक्रेनी जीवन बचा रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के 28 पॉइंट शांति प्लान का प्रस्ताव बातचीत शुरू हुई है। अमेरिकी डेलीगेशन, जिसका नेतृत्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो कर रहे हैं, ने यूक्रेनी प्रतिनिधियों से चर्चा की, जिसे कई रिपोर्ट्स में तनावपूर्ण बताया गया। ट्रंप समर्थित प्रस्ताव के अनुसार यूक्रेन को अपने कुछ क्षेत्रों पर दावा छोड़ने, सैन्य क्षमता घटाने और नाटो में शामिल होने की इच्छा को आधिकारिक रूप से त्यागने पर विचार करना होगा। इस बीच यूक्रेन 2022 के बाद अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। पूर्वी मोर्चे पर रूसी बढ़त, बिजली संकट और सरकार में भ्रष्टाचार विवादों ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। कैप्टन प्रिंस के साथ मेरी टीवी 100 न्यूज़ नोएडा।